Hello student, today we will read about the third lesson of your syllabus, The Homecoming by Rabindranath Tagore. About the author, Rabindranath Tagore, the most distinguished man of letters, was born in 1861 at Calcutta. He was a great Indian poet, dramatist, novelist, educationist and sage of Bengal. रविन्द्रनाथ टैगोर शब्दों के धनी एक प्रसिद्ध लेखक जिनका जन्म 1861 कलकत्ता में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट। वह एक भारत के महान कवि, ड्रामाटिस्ट, नाटककार, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद एंड सेज ऑफ बंगाल और बंगाल के ऋषि कहे जाते थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems गीतांजलि। उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में उनके साहित्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। He wrote in Bengali and English। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में लेखन कार्य किया था। He died in 1941 और उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। About the story is about a mischievous boy, फटिक। कहानी के बारे में, यह कहानी एक उद्दंड बालक या उद्दंड लड़के फटिक के बारे में है। He had several different crossroads in the story that involved coming home, both सिम्बॉलिकली एंड लिटरली। उसकी कुछ जो है अनुचित आदतें हैं, कुछ कहने का मतलब कुछ उसकी ऐसी आदतें हैं जो उसके घर वालों को पसंद नहीं हैं, इस कहानी में वर्णित की गई हैं, जिसकी वजह से उसकी घर वापसी को लेकर सांकेतिक रूप से और जो है साहित्यिक रूप से भी उसके घर वापसी को लेकर कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के बच्चों का जो है सरगना था, सरदार था, रिंग लीडर था। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। उसके मस्तिष्क में एक नया खुराफात यानी नई जो है दुष्ट वाली भावना उत्पन्न हुई। There was a heavy log laying on the mud flat of the river, waiting to be saved into a mast for a boat। नदी के किनारे कीचड़ में एक लंबा सा लट्ठा टाइप का लकड़ी का बोटा पड़ा हुआ था, जिसको नदी के मास्ट यानी नाव के एक मास्ट के रूप में बनाया जाना था, वहाँ रखा गया था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away। उन बच्चों के मुखिया ने, सरदार ने, रिंग लीडर ने यह निश्चय किया कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक साथ उस लॉग को यानी उस बोटे को धक्के से या फोर्स से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोल कर देना चाहिए, यानी ढकेल देना चाहिए। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। जो लट्ठे का मालिक होगा या लकड़ी का मालिक होगा वह गुस्सा करेगा और आश्चर्यचकित होएगा। एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन। और वे सब इस क्षण का आनंद उठाएंगे। Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously। प्रत्येक ने उस प्रपोजल के लिए, उस प्रस्ताव के लिए हामी भरी। एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली। और जो है सर्वसम्मत से इस काम को करने का विचार किया गया। तो यहाँ पे एक वर्ड है यूनानिमसली, यहाँ पे आप दे सकते हैं यूनानिमसली लिखा है। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति।
बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बेगिन, लेकिन जैसे ही यह आनंदमयी क्षण या आनंदमयी काम शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. जैसे ही यह आनंदमयी क्षण शुरू होने वाला था, तुरंत ही माखन जो फटिक का छोटा भाई था वहाँ आया, सॉन्टर्ड अप उपस्थित हुआ, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले वह अपने दोस्तों यानी फटिक के दोस्तों के सामने ही उस पर बैठ गया, उस लॉग पर बैठ गया, लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, बच्चे कुछ क्षण के लिए परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उन लड़कों में से उस एक लड़के ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया, हल्का सा जो उसे धक्का दिया, हटाया, लेकिन वह बिना हिले डुले उस पर दृढ़ता से बैठा रहा। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वह एक जो है युवा यंग फिलोसोफर, एक छोटे दार्शनिक के तौर पर खेल की नीरसता को जो है समझाने की कोशिश करता हुआ प्रतीत हो रहा था। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक को गुस्सा आया, यानी फटिक बहुत क्रोध में था, फटिक बहुत क्रोध में था। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, यदि तुम तुरंत वहाँ से नहीं हट जाते हो या तुरंत उस लॉग से नहीं उतरते हो तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन केवल थोड़ा सा हिला, लेकिन और दृढ़ता के साथ, कंफर्टेबल पोजीशन के साथ, यानी और जो है आराम से उस पर बैठ गया। ऐसा कह सकते हैं कि जो है और आराम से, यानी कंफर्ट पोजीशन में आकर उस पर और आराम से बैठ गया। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब फटिक को यदि अपने जो है जनता के सामने, पब्लिक यानी जनता यानी अपने दोस्तों के सामने, उसे अपने शाही रीगल यानी शाही, डिग्निटी मतलब हो गया सम्मान, यदि उसे अपने जनता के सामने या अपने दोस्तों के सामने अपने शाही सम्मान को रखना था, तो इट वॉज क्लियर ही ओड टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो यह स्पष्ट था कि उसे अपनी बात को रखने के लिए अपने भाई को वहाँ से हटाना पड़ता। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन जो है उस संकट की घड़ी में, यानी उस समय उसके सामने संकट था, वह डरता भी था अपने छोटे भाई से, तो लेकिन उस संकट के घड़ी में, क्राइसिस में उसका साहस जो है जवाब दे गया। हिज fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. His fertile brain, उसका जो शैतानी दिमाग था, एकाएक यानी however rapidly seized, एकाएक जो है बंद पड़ चुका था, शून्य हो गया था, और उसके दिमाग में एक नए प्रकार का जो है एक नए प्रकार का विचार आया, which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement, और जो है अपने अनुयायियों से, अपने दोस्तों से उसने कहा कि मतलब अपने दोस्तों से उसने कुछ और बात कही जिससे वो लोग और थोड़ा सा आनंदित होते और जिससे उसका भाई भी वहाँ से डिस्कम्फिट हो जाता, चला जाता। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन
ओवर टुगेदर। उसने ऐसा अपने दोस्तों को आदेश दिया, अपने दोस्तों से कहा कि माखन सहित उस लॉग को, उस लट्ठे को या उस बोटे को माखन के साथ साथ ढकेल दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने उस आदेश को सुना एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और वह उस पे अपने सम्मान को बचाने के लिए उस जो है सोचा कि वह उस पे बैठा रहेगा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट वर वॉज पेरिल इन इट। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसे जो है वह सच्चाई दिखी कि जो है वह सच्चाई दिखी या देख नहीं पाया ठीक से, लेकिन फिर भी उसे इस बात को समझना चाहिए था कि जो व्यक्ति अपने इस सांसारिक या अपने इस जो है सांसारिक फेम के लिए, सांसारिक प्रसिद्धि के लिए दूसरों के काम में बाधा पहुंचाते हैं या दूसरों के काम में जो है किसी प्रकार का अड़चन पैदा करते हैं और जिससे उन्हें सांसारिक प्रसिद्धि मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसे कामों में जो है ऐसे कामों को अच्छा नहीं कहा जाएगा कि ऐसे काम संकट भरे होते हैं। तो दैट देयर वाज ए पेरिल इन इट। पेरिल मतलब हो गया कि यह एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है जिसमें आप अपने आप को खुद में संकट में डाल देते हैं, खुद को संकट में डाल देते हैं। द बॉयज़ बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइटी, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर उस भारी भरकम लॉग को, बोटे को एक साथ 1 2 3 और उसी के साथ जाओ कहकर ढकेल दिया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जैसे ही उन्होंने जाओ कहा वह लॉग, वह लट्ठा या बोटा लुढ़क गया। एंड देन इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ साथ माखन की जो फिलॉसफी थी यानी माखन की जो दार्शनिकता थी, उसकी ग्लोरी यानी जो है उसकी दार्शनिकता में झलकने वाला जो उसका ग्लोरीपन था यानी उसकी आभा थी, और सब कुछ वह सब कुछ चला गया जिसके बल पर वह इतना उछल कूद रहा था या अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सम क्वेश्चंस could be asked in your examination. Some question can be asked in your examination that who was Phatik Chakravarti? Phatik Chakravarti was a ring leader among the boys of his village. इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एंड हु वाज माखन? तो माखन वाज हिज यंगर ब्रदर, या माखन वाज फटिक्स यंगर ब्रदर, है ना। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो हिंदी का एक्सप्लेनेशन होगा इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा लेसन है ये, और रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के जाने माने जो है फ्रीडम फाइटर भी रहे थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए थे, और इन्होंने ही हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको लिखा था। सो ओके, थैंक यू।